नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के संधि टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और आज बात करेंगे व्यंजन संधि की। इससे पहले हमने स्वर संधि पर एक वीडियो अपलोड किया है, वो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के हिंदी नाम से जो प्लेलिस्ट है वहाँ देख सकते हैं और हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे वीडियोज़ वहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं व्यंजन संधि। अगर परिभाषा की बात करें तो व्यंजन के बाद में स्वर या व्यंजन आने पर उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे वाक धन ईश वागीश, जगत धन नाथ जगन्नाथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यंजन के बाद स्वर आया है और उस वर्ण की जगह जो है एक विकार उत्पन्न होके दूसरा वर्ण बन गया है। इसी तरीके से जगत धन नाथ में जगन्नाथ हुआ है। अब आगे नियमों की बात करें तो नियम एक ये कहता है कि यदि वर्ग के प्रथम वर्ण यानी क च ट त प के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण यानी कि ग घ ज झ ड ढ ध ध और ब भ आए, इसके अलावा ये र ल व जो अंतस्थ वर्ण है ये आए या फिर कोई स्वर आए तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। जैसे कि अगर क च ट त प के बाद में ग घ ज झ झ और ज झ ड ढ द ध और प भ आए या ये रे ल व या कोई स्वर आए तो क का हो जाएगा ग, ज का ज, ट का हो जाएगा ड, त का हो जाएगा द और प का हो जाएगा ब, यानी कि अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे दिग्धन गज दिग्गज, जगत धन ईश जगदीश, ऋक धन वेद ऋग्वेद, अच धन अंत अजंत, सट धन गुण सदगुण। सताचार है सुप धन अंत सुबंत जो कि बसंत के लिए प्रयुक्त होता है। अब धन जय अब्ज, यहाँ पर जो अप है वो पानी के लिए प्रयुक्त होता है, अब्ज कमल के लिए प्रयुक्त होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जलज भी कमल के लिए प्रयुक्त होता है, जलद बादल के लिए और जलादि समुद्र के लिए। तो ये जो शब्द के किसी एक शब्द के बाद में जय द और दी द लगने से जो अलग अलग परिवर्तन इसके अर्थ में आते हैं तो उसको इस तरीके से आप ले सकते हैं। जय लगने पर जन्म लेने वाला, द लगने पर देने वाला, इसके अलावा ध लगने पर धारण करने वाला, ये अर्थ निकलता है जो कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। इसके अलावा और उदाहरण आप देख सकते हैं सदुपदेश तदुपरांत, जगदम्बा, उद्दन घाटन उद्घाटन, भगवद गीता, दिगंबर जो कि शिव के लिए प्रयुक्त होता है। इसके अलावा वागधन ईश वागीश जो है गुरु बृहस्पति के लिए प्रयुक्त होता है। सटधन राग सड्राग, सटधन रस सड्रस। अब नियम नंबर 2 ये कहता है कि यदि वर्ग के प्रथम वर्ण यानी क च त त प के बाद अगर न या मैं आए तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। यानी क च त त प के बाद में अगर न या मैं आए तो क बदल जाता है एंग में, ज मद च बदल जाता है जो ए में, इसके अलावा त न में और त न में और प जो है ये मैं में बदल जाता है। तो कुछ उदाहरण आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि जगत धना जगन्नाथ, वागम में षणमुख उन्नति, चित धन में चिन्मय, उत्धन मूलन उन्मूलन, सट धन मास षणमास। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ट के बाद मैं आने पर ये ट का न हो गया है। इसी तरीके से अगला नियम नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 डिस्कस करने से पहले आपको ये बता दें कि अगर आप हिंदी व्याकरण की ये कंप्लीट पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स की अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर जा कर के आप हिंदी व्याकरण की ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं जो 100 पेजेस की है और इसमें हिंदी व्याकरण के सभी टॉपिक्स जो है वो कवर किए गए हैं और शानदार उदाहरणों के साथ हर एक टॉपिक को समझाया गया है। तो नियम नंबर 3 ये कहता है कि यदि मैं के बाद स्पर्श वर्ण आए तो मैं को स्पर्श वर्ण के अंतिम वर्ण में बदल देते हैं और यदि अंतस्थ या उष्म संयुक्त वर्ण आए तो मैं को अनुस्वार में बदल देते हैं और यदि कोई स्वर आए तो दोनों को जोड़ देते हैं। अब उष्म अंतस्थ वर्ण संयुक्त वर्ण क्या होते हैं ये जानने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के हिंदी नाम से जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर वर्ण नाम से जो टॉपिक है उसका वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप इस पर पीडीएफ को डाउनलोड करते हैं तो वहाँ से भी आप वर्ण नाम से जो टॉपिक है वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। समधन जय संजय, समदंतोष संतोष, इसी तरीके से संताप मृत्युंजय, अलंकार समाचार समुच्चय संकल्प,
यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली बात है कि सम जो है जिसमें मैं आधा है ये संस्कृत का शब्द है। इसके अलावा जो सम है जिसमें कि मैं पूरा है ये हिंदी का शब्द है। और हिंदी का जो सम है इसमें संधि युक्त पद नहीं बनाता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी जो जहाँ पर भी सम प्रयुक्त हुआ है वो संस्कृत का सम प्रयुक्त हुआ है जिसमें कि मैं आधा है। ऐसे ही आप आगे के उदाहरण देख सकते हैं जैसे कि सम दन गम संगम है, संसार, संवाद, संहार, संज्ञा, संयम, संयुक्त और संलग्न है। तो उपसर्ग में संधि के सभी नियम काम करते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब नियम नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। नियम नंबर 4 ये कहता है कि यदि स या तय वर्ग के बाद स या च वर्ग आए तो स के स्थान पर स और तय वर्ग के स्थान पर च वर्ग हो जाता है। यानी कि आपका श का श हो जाता है, श सड़क वाले का श शंकर वाला हो जाता है, तय की जगह च हो जाता है, थ की जगह छ छतरी वाला हो जाता है, द की जगह जय, द की जगह झंडा वाला जय हो जाता है, न की जगह ए हो जाता है। इसके अलावा आप उदाहरण के लिए बात करें अगर इस नियम के अनुसार तो निस धन चिंत निश्चिंत, उच्चारण दुशासन, सतदंजन सज्जन, उज्ज्वल, सच्चिदानंद आदि इसके उदाहरण हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो प्रज्वलित वर्ड है उसका सही करेक्ट फॉर्म ये है, जबकि ये वाला जो फॉर्म है ये गलत है। अब नियम नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। नियम नंबर 5 व्यंजन संधि का ये कहता है कि यदि तय के बाद है वर्ण आए तो तय के स्थान पर द और है के स्थान पर ध हो जाता है। तो आप देख सकते हैं उतधनहार इसी उद्धार हो जाता है, पदधन हति पद्धति हो जाता है, तत् धन हित तद्दित हो जाता है, उतधन हव उद्धव हो जाता है, उतधन हरण उद्धरण, उतधन हृत उद्धृत हो जाता है। इसी तरीके से नियम 6 जो है व्यंजन संधि का वो ये कहता है कि यदि तय के बाद श वर्ण आए तो तय के स्थान पर च और श के स्थान पर छ हो जाता है, छ छतरी वाला। तो तय के स्थान पर च और श के स्थान पर छ हो जाता है। तो अब कैसे होता है उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं जैसे कि उत्धन शासन, तय के बाद श आया तो तय का हो गया च और श का हो गया छ, तो उच्छासन हो गया, ऊंचा आसन है जो। इसके अलावा उच्छ्वसन है, उच्छिष्ट है, तत्जीव है, सच्चात सच सच्छास्त्र है। इसके अलावा आप देख सकते हैं तछंकर है। इसके अलावा उच्छ्वास है, श्री मच्छर चंद्र है। इसके अलावा उच्च श्रृंखला है। ये कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसके अलावा नियम नंबर 7 ये कहता है कि यदि तय के बाद लय वर्ण आए तो तय के स्थान पर लय वर्ण हो जाता है, यानी तय का भी लय हो जाता है। उतधन लेख उल्लेख उल्लंघन उल्लास उल्लोड तल्लीन ये इसके उदाहरण हैं। अब नियम नंबर 8 ये कहता है व्यंजन संधि का कि यदि किसी स्वर के बाद छ छतरी वाला वर्ण आए तो दोनों के मध्य च का आगम होता है। जैसे कि स्वर धन छ है तो ये यहाँ पर च का आगम होगा और ये स्वरक्ष हो जाएगा। जैसे कि विच्छेद है, अनुच्छेद, आच्छादन है, प्रतिच्छेद है, तरु छाया है, वृक्ष धन छाया, वृक्ष छाया है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि व्यंजन संधि के नियम के कुछ अपवाद भी है, तो वो अपवाद भी आप याद रख सकते हैं, जिनमें कि आगे हम डिस्कस करने वाले हैं कि अपवाद कहाँ कहाँ आते हैं। तो आगे देखें नियम नंबर 6 ये कहता है कि यदि किसी स्वर के बाद तय श या तय थ वर्ण आए तो स के स्थान पर तो हो जाता है श और थ के स्थान पे हो जाता है ठ। जैसे कि स्वर के बाद स प्लस थ है तो यहाँ पर स्वर के बाद जो है जो इसका बदला हुआ रूप होगा उसमें स के स्थान पर स षटकोण वाला और थ के स्थान पर क्या आ जाएगा जो आपका ठठेरा वाला आ जाएगा। तो इसके उदाहरण आप देख सकते हैं जैसे अनुधन सैया तो अनुष्ठा, अनुष्ठा प्रतिष्ठा, अनुष्ठान, अनुधन स्थान, प्रतिष्ठान, निष्ठुर, प्रतिष्ठित, युधिष्ठिर युद्ध में स्थिर होता है वह। तो दोस्तों ये थी आपकी व्यंजन संधि। इसके बाद में आने वाले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में हम विसर्ग संधि डिस्कस करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियोज़ आपको मिलते रहें। धन्यवाद।